हेलो, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसी इतनी खूबसूरत अद्भुत चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर इस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूँ आप इसको अगर सुनकर समझकर डीपली अपने माइंड में बैठा लेते हैं, तो ये मेरा दावा है, मैं इस चीज़ को प्रॉमिस कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को आई कैन राइट एंड गिव इट टू यू, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। ये चीज़ अगर आप समझ लिए और इस चीज़ को अगर कंप्लीटली नहीं तो भी कुछ इसका कुछ पार्ट भी अगर आप फॉलो करना शुरू कर दिए तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। आपने लोहे की रॉड देखी है और आपने ऐसी रॉड भी देखी होगी जो मैग्नेटिक होती है, चुंबकीय रॉड देखी होगी। यहीं से कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या एक लोहे की रॉड किसी ऑब्जेक्ट के पास, किसी वस्तु के पास लेके जाते हैं तो क्या उसको अट्रैक्ट करती है? नहीं। वो 10 ग्राम के एक किसी छोटे ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकती, खींच नहीं सकती हैं। बट अगर उसी जगह पे हम एक रॉड जो कि चुंबक की बनी हुई है या चुंबकीय रॉड है, उसको किसी ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी, ये जानकर मज़ा आ जाएगा कि एक चुंबकीय रॉड अपने वज़न का 12 गुना अपनी तरफ खींच सकती है, उसको अपने आप में मिला सकती है, चिपका सकती है। इसी तरह से हम इंसान भी हैं। हम सबके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है। भगवान ने, गॉड ने हम सबको एक मैग्नेटिक पावर दिया है। बट प्रॉब्लम यह है कि ये हम पे है कि हम लोग उस मैग्नेटिक पावर को समझते हैं कि नहीं। हम लोगों के अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी अद्भुत शक्तियाँ हैं, कितनी क्षमताएं हैं, बेशुमार क्षमता, बेशुमार बुद्धि और ताकत भगवान ने हम लोगों को दे रखी है। बस कॉमन मैन की प्रॉब्लम यह है कि हमें उसके बारे में पता नहीं है। एक शब्द है जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। एक चीज़ है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है जानते हैं? सबकॉन्शियस माइंड डीप सीटेड या स्लीपिंग माइंड होता है। हम सबकी ज़िंदगी में, हम सबकी लाइफ में दो चीज़ें हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। अब इन दो चीज़ों को बहुत लोग अलग अलग तरीके से भी कैटेगराइज करते हैं। कुछ लोग कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ऑब्जेक्टिव माइंड, सब्जेक्टिव माइंड, वॉलंटरीली माइंड, इनवॉलंटरीली माइंड, डार्क एंड लाइट, फीमेल एंड मेल, बहुत तरह से इसको कैटेगराइज किए गए हैं। हम इंसानों की एक फितरत होती है कि जब भी हमारे आसपास, हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं या कुछ बुरे हालात होते हैं तो मोस्टली होता यह है कि हम लोग हालात को बदलने की कोशिश करते हैं। हम लोग प्रॉब्लम को एज ए प्रॉब्लम देखते हैं और उस जो बाहरी चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम है, उसके सलूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बिना यह जाने हुए कि हर एक प्रॉब्लम की जो सलूशन है वो हमारे दिमाग के अंदर ही है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही है। बट प्रॉब्लम यह है कि हम लोग उसको बाहर ही ढूंढते हैं, बाहर के रूप में ढूंढते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो भी अपने आप से बोलते हैं, जैसा भी अपने आप को समझाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उस तरह से बैठ जाती हैं। डू रिमेंबर दिस थिंग दैट एवरी थॉट इज ए कॉज। हर विचार एक कारण होता है एंड एवरी कंडीशन इज एन इफेक्ट। और जो भी हालात या जो भी परिस्थितियां वो एक इफेक्ट होती हैं। जैसा हम सोचेंगे, जो भी कॉज हम बोएंगे, जो भी कारण हम डालेंगे, परिस्थितियां या कंडीशन उसी का इफेक्ट होती हैं। कॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा एक्शन होता है, सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन होता है। और विचारों का जो कंट्रोल है, विचार ऐसे होने चाहिए हमारी ज़िंदगी में कि खुशी, संपदा, वैभव, प्रॉस्पेरिटी, पीस, सामंजस्य, खुशियाँ। हमें अपने माइंड को, अपने कॉन्शियस माइंड को रेशनली सोचकर अपने कॉन्शियस माइंड को इन अच्छे क्वालिटीज़, इन अच्छे वर्चूज से इस तरह से भर देना है कि यही चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाएं। क्योंकि हम जो कुछ भी जैसा भी फीड करते हैं, कॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी जैसा फीड करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड उसी का रिफ्लेक्शन होता है। कॉन्शियस माइंड एक कॉज होता है एंड
इट इज़ इन आवर कंट्रोल। थॉट प्रोसेस जो होता है, जो भी थिंकिंग होती है, वी हैव द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल आवर थॉट प्रोसेस। ये हम लोगों के क्षमताओं में होती है, ये हम लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि परिस्थितियों को तो हम बदल नहीं सकते हैं, बट कॉज को हम बदल सकते हैं। चेंज द कॉज, द इफेक्ट विल बी चेंज्ड। आपको अमीर बनना है, गरीबी के बारे में सोचेंगे तो गरीब ही रहेंगे। बाहर लोगों को अमीर देख के आप अमीर नहीं बन सकते हैं, बट यस, अगर आप इस चीज़ को अपने आप को समझाते कि मैं अमीर हूँ, मैं कल को अमीर बनूंगा, मैं ये करूँगा, मैं पक्का करूँगा, आज नहीं तो कल करूँगा, किसी न किसी हालत में करूँगा, दुनिया में कुछ भी हो जाए बट मैं करूँगा। जिस दिन आप अपने आप को बिलीव करा दिए, क्योंकि डू रिमेंबर दिस थिंग, बिलीव इज ए थॉट। बिलीव क्या होता है? व्हाट इज बिलीफ? विश्वास क्या होता है? बिलीफ इज ऑल्सो ए थॉट। एंड एज आई टोल्ड यू जस्ट राइट नाउ, बिलीव इज ए थॉट, और जो भी थॉट हम डालते हैं वही चीज़ें वापस हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट करती हैं या लाइटेंड करती हैं। दोस्तों, आपको एक जानकर हैरानी होगी कि बिलीव सिस्टम भी बहुत खतरनाक सिस्टम है। समस्या यह है कि एक आम और मीडियोकर टाइप का इंसान बिलीव सिस्टम के बारे में जानता नहीं। द लॉ ऑफ बिलीव, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द लॉ ऑफ लाइफ इज दिस ओनली। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, इन सब ने द लॉ ऑफ बिलीव सिस्टम पर काम किया है, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने पे काम किया है। हम जैसा जो भी चाहेंगे, जैसा भी चाहेंगे वैसे ही हम सोचेंगे, और जैसा हम सोचेंगे हम वैसा ही बनेंगे। इसीलिए ये चीज़ भी कही जाती है कि वी आर द कैप्टन ऑफ आवर ओन शिप। हम अपनी जहाज़ के खुद के कप्तान हैं। उसी तरह से हम अपने विचारों के भी खुद ही कप्तान हैं, और कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं इन सब चीज़ों के बारे में डीपली बात करता रहूँगा। आप मेरी वीडियोस को देखते रहा करिए, आपको उसमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझने को मिलेगी जो आप आज तक नॉर्मली नहीं सीखें, नहीं सोचें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ही नहीं है कभी। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को ज़िंदगी में ध्यान से सुनिएगा और इस चीज़ को लेके जाइएगा। अगर आप जिस दिन अपने आप को इस तरह से फीड करने लग गए, आप एक स्टूडेंट हैं, आपने सोच लिया आप 12वीं में हैं, +2 कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आपने ये सोच लिया कि आपको IAS ऑफिसर बनना है, आपको IPS बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, बस कुछ मत करिए, डोंट डू एनीथिंग। अगर आप अपने आप को बिलीव करा ले गए, आप अपने आप को इस तरह से एक्चुअली में फील करा ले गए, आप उस चीज को इमेजिन करने लग गए, आप अपने आप को आंखें बंद करके एक प्रोफेसर देख रहे हैं, आप अपनी भविष्य की चीजों को इमेजिन कर रहे हैं। बिकॉज डू रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज ऑल्सो ए ग्रेट टेक्निक। एक बहुत बड़ी टेक्निक है, एक बहुत बड़ा तरीका है। ये पिक्चर स्पीक 100 टाइम्स बेटर देन द वर्ड्स। आप कल को प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप जब पढ़ रहे हैं, जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसी समय से आप आंखें बंद करके अपने आप को सोचिए इस तरह से कि आप सूट बूट डाले हैं, टाई डाले हैं, आप प्रोफेसर बन गए हैं, कॉलेज में जाते हैं, लड़के खड़े होते हैं, लोग सैल्यूट करते हैं, लोग आपके पैर छूते हैं। ये चीज़ को बार बार सोचिए, और इसी विचार को कॉन्शियसली सोच सोच के जिस दिन आप सबकॉन्शियस माइंड में इसको बैठा ले गए, तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, इट हैज़ द कनेक्शन विद द इनफाइनाइट पावर एंड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। जो भी सुपर पावर या सुपर नेचुरल पावर इस धरती पे, इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी के साथ कनेक्टेड है सब। और आप इसको इस तरह से ये भी समझ सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पार्ट है यूनिवर्स का, और यूनिवर्स वो चीज़ है जो कि इस दुनिया को चला रही है। यूनिवर्स के लिए या सुपर पावर के लिए, नेचुरल पावर के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। वो कुछ दे सकता है जो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ लगती है, और उसके लिए वो बहुत तुच्छ चीज़ है। भाई, एक IAS ऑफिसर बनना आपके लिए बड़ी बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। हम लोगों की ज़िंदगी में इतना बड़ा टास्क है कि एक IAS ऑफिसर बनने के बारे में सोच के सिहरन हो जाती है कि कितना पढ़ेंगे, कैसे बनेंगे। लेकिन क्या भगवान के लिए, क्या इस सृष्टि के लिए IAS ऑफिसर किसी को बनाना बड़ी टास्क है? नहीं। तो आप सोचिए, अगर आप इस सुपर नेचुरल पावर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से बैठा दीजिए कि आपको IAS ऑफिसर बनना है, आपने इस चीज़ को देख लिया, सोच लिया, आपके दिमाग में बार बार रिपीटेशन आ रहा है, तो ये एक सत्य है
और ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को, जो बातें मैं बोल रहा हूं ये कोई ऐसे ही स्टोरी या कहानी नहीं है। ये हजारों हजार जिन लोगों ने, जो महान फिलोसफर्स, महान राइटर्स, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने इन चीज़ों को हजारों लोगों पे स्टडीज़ किया है। मैं अगर स्टोरीज में जाऊंगा, कहानियां बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियोस होगी। आप इस चीज़ को बिलीव करिए। बट प्रॉब्लम यह है ना कि जब हम या कोई इंसान इस चीज़ के बारे में बताते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो बस एक कहानियां, एक फेक है, एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन नहीं है, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, दिस इज नॉट ए मोटिवेशनल वीडियो। कोई मोटिवेशन नहीं, कुछ नहीं है, बट ये फैक्ट है। आप बैठा लीजिए, आप कसम खा लीजिए, शपथ ले लीजिए, कॉन्शियस माइंड में बैठा लीजिए कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। क्योंकि ये चीज आपके लिए बड़ी हो सकती है, बस ब्रह्मांड के लिए, सुपर पावर के लिए, सुपर नेचुरल पावर के लिए नहीं हो सकती है। प्रॉब्लम हम लोगों की लाइफ में ये होता है कि हम लोग बाहर की चीजों को देखते हैं, हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन बाहर ढूंढते हैं, हम बाहरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, हम बाहरी दुनिया को बदलना चाहते हैं। टॉलस्टॉय ने एक बात कही थी, एवरीवन ट्राइज टू चेंज द सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेज अराउंड देम। हम हर कोई अपने आप आसपास के माहौल को बदलना चाहते हैं, बट नो वन ऑफ अस विलिंग टू चेंज देमसेल्फ। हम अपने आसपास की दुनिया को बदलना चाहते हैं, बट हम अपने आप को नहीं बदलना चाहते हैं। प्रॉब्लम यही हम लोगों की है। अपने आप को बदलिए। एंड दुनिया की एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पीपल आर लिविंग इन द शो ऑफ, पीपल आर लिविंग इन द आउटवर्ड। लिव विद इन, डोंट लिव विद आउट। अंदर से मजबूत बनिए, स्ट्रांगली ब्रेन से मजबूत बनिए, थिंकिंग प्रोसेस मजबूत करिए, थॉट प्रोसेस अच्छे लाइए, आउटवर्ड वर्ल्ड अपने आप चेंज हो जाएगा। आपने सोच लिया कि आपको वॉल्वो की कार लेनी है, आप इसको डीप सबकॉन्शियसली सोचिए। योर माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड हैज गॉट द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट वर्च्यूज। सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्रह्मांड है, दिस इज ए ट्रेजर, एक खजाना है। आप इसमें से जो चाहें, जैसा चाहें वो निकाल सकते हैं। इस खजाने की कोई सीमा नहीं है, अथाह संपत्ति है इसमें, इसके अंदर। बट अब ये आप निकालने की कला कैसे सीखते हैं, हम चाहते भी हैं कि नहीं, ये हम पे डिपेंड करता। ये सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से, मैं सब कुछ यही बताना चाह रहा हूं कि अपनी जिंदगी में बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करिए। दिस इज द, और इस चीज की एक सत्यता मैं ये भी बता दे रहा हूं, ये इट इज एज ट्रू एज जिस तरह से हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलाकर वाटर बनता है, यस 2H और 1O H2O बनता है, उसी तरह से ये भी सत्य है। जिस तरह से ये सत्य है कि दुनिया में कोई भी मेटल हो, सोना, चांदी, लोहा, हीरा, मोती, कुछ भी हो, वो गर्म करेंगे तो एक्सपैंड ही करता है। वो चाहे इंडिया का लोहा हो, चाहे यूएसए का हो, जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, हिंदू के घर का हो, मुस्लिम के घर का हो, अमीर के घर का हो, गरीब के घर का हो, वो एक्सपैंड ही करता है। उसी तरह से ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, जॉय, हैप्पीनेस, खुशियां, प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, इस तरह से सोचते हैं अपने माइंड को, यू आर फिलिंग योर माइंड विथ फुल ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी जिंदगी, आपके आसपास का माहौल भी पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है। बट इफ यू आर ए पर्सन, अपनी जिंदगी में यू आर, आपके थॉट ही निगेटिव हैं, यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द बैड थिंग, यू आर ऑलवेज निगेटिव, लड़ाई झगड़े के बारे में सोचते हैं, पॉवर्टी के बारे में सोचते हैं, दूसरों की क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों की कमियों को ढूंढते हैं, सब कुछ गलत ही है, तो गलत ही आपके साथ भी होगा। अब गरीबी के बारे में सोचेंगे तो गरीबी ही होगी। जिस तरह से ये चीज़ आप लोगों को पता है कि हम जिस चीज़ के बारे में, हम बॉडी की जिस मसल को जितना यूज़ करते हैं वो वैसे ही पंप करती है। हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे तो बाइसेप्स बढ़ जाएगी। उसी तरह से हम जिस थॉट के बारे में बार बार सोचेंगे, जिस थॉट को बार बार स्टिमुलेट करेंगे, वही थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेटल्ड होता है और वही चीज़ें हमारी लाइफ में उभर कर सामने आती हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरी थॉट इज ए कॉज, एवरी थॉट इज ए कॉज एंड एवरी कंडीशन इज इट्स इफेक्ट। चेंज द थॉट, चेंज द कंडीशन। थॉट को बदलिए, कंडीशन बदल जाएगी अपने आप। बस दैट्स ऑल, थैंक यू।
धन्यवाद। आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश ज़रूर रहेगी, मेरी वीडियो को काइंडली प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब किया करिए, अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करिए। इट विल बी ए ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। मैं जितना आप लोग शेयर करेंगे, जितना सर्कुलेट करेंगे, ये मेरे लिए मोटिवेशन होगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही फैक्ट, बहुत ही अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा। और ये मेरा वादा है आपसे, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और इसमें से कुछ भी, इसका कुछ पार्ट भी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी मेरी ये वीडियोस, मेरी ये बातें। और मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आप ज़िंदगी में महान बनिए, अच्छा करने की कोशिश करिए, ज़िंदगी को सकारात्मक बनाइए, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। डोंट लिव द मीडियोकर टाइप ऑफ पीपल, डोंट लिव योर लाइफ जस्ट लाइक ए ऑर्डिनरी पर्सन, डोंट just come in this world, spend the life and just go away from this world. Create the history, make yourself a great person, make yourself as an icon. That's all. Thank you. धन्यवाद। जय हिंद।